नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। जहां समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को देखिए अकेला छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने यह दिखाया कि हम एकता के साथ हैं, हमें सीटें नहीं चाहिए, हमें जीत चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अकेला भी छोड़ दिया है। किसी भी सीट पर अभी चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी परवेश त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है परवेश जी आपका। धन्यवाद तनुज। परवेश जी, जिस तरह से कांग्रेस पहले ये वाली बात कह रही थी कि हम सीट के लिए नहीं, हमें जीत के लिए चुनाव लड़ना है, और अभी तक कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें उन्हें नहीं देखा गया चुनाव प्रचार के लिए। नहीं तनुज, बिल्कुल आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय उपचुनाव का बिगुल बज रहा है, और उत्तर प्रदेश बहुत अहम राज्य है क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, और 27 से पहले ये विधानसभा के उपचुनाव का एक तरीके से जो 9 सीटों का उपचुनाव है, ये सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव से पहले का। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उपचुनाव जो है वो बहुत अहम है और कई मायने में अहम है। इंडिया गठबंधन के हिसाब से भी बहुत अहम है, और समाजवादी पार्टी के हिसाब से भी बहुत अहम है, और कांग्रेस के लिहाज से देखें तो उसके लिहाज से भी बहुत अहम है, क्योंकि अभी जो मोमेंटम 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस था, उनको मिला था, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की भी थी। लेकिन कांग्रेस अभी तक जो है समाजवादी पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं, जो मंचों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। और जहां तक बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय हैं, या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, वो मंचों पर कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के मंचों पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता प्रचार में भी उस तरीके का उनका समर्थन या उस तरीके की उनकी सहभागिता दिखाई नहीं दे रही जो होनी चाहिए थी। जो लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव लोकसभा में देखने को मिली थी, वो सहभागिता कहीं ना कहीं उपचुनाव में कांग्रेस की समाजवादी पार्टी के साथ दिख नहीं रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अंदर खाने कोई खींचतान दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो दूरी बना ली है उन्होंने समाजवादी पार्टी के मन से। तो ये सवाल तो ऐसे में उठेगा ही कि कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस ने जो है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को यूपी में अकेला छोड़ दिया तनुज। जी बिल्कुल। क्या ये मान लिया जाए परवेश जी, ये जो गठबंधन है सिर्फ दिखावे का गठबंधन रह गया है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार में ना उतरना, और अब तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी भी बंद हो गई उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर। ऐसे में यहाँ पर ना वोट की अपील कोई भी बड़ा नेता कर रहा है, चाहे आप बात कर लें राहुल गांधी की, चाहे आप बात कर लें प्रियंका गांधी की। हालांकि दूसरे राज्यों में देखिए विधानसभा चुनाव है, उसमें तैयारी में लगे हुए हैं, मानते हैं कि बेशक बिजी हैं, लेकिन उपचुनाव उत्तर प्रदेश का अगर इस तरह से नज़रअंदाज किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गठबंधन माना जाएगा। इस गठबंधन सिर्फ ये दिखावे का गठबंधन अब दिखाई दे रहा है परवेश जी। नहीं तनुज, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस के पास नेताओं की एक लंबी चौड़ी फौज है। कांग्रेस के पास कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो प्रमोद तिवारी हैं, उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना है। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के नेता हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, और जितने भी लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, छः लोकसभा के सांसद इस समय MP हैं, 2 विधायक भी हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो भी चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए। तो ऐसे में आप जो आपके स्थानीय नेता हैं, कम से कम वो तो शामिल हो सकते थे, लेकिन स्थानीय नेतृत्व है वो, कहीं स्थानीय नेतृत्व ने भी समाजवादी पार्टी के मंचों से कहीं ना कहीं दूरी बना ली उपचुनाव में, और एक तरीके से अकेला समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को अकेला छोड़ दिया है। हो सकता है कि बड़े नेता चुनाव में बिजी हों, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए लगातार रैली की है, रोड शो किया है, उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी एक रैली कर देते, या प्रियंका गांधी, अब वायनाड से उनका चुनाव पूरा हो गया है, वो फ्री हो गई, अगर वो एक रैली कर देती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाता है। जो तालमेल था, जो तालमेल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाया है, वो तालमेल दिखता तो कहीं ना कहीं जो मतदाता के मन में एक भाव पैदा होता है, वो भाव नहीं पैदा होता। तो वो तालमेल दिखाने की जरूरत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस तालमेल को दिखाने में नाकाम है, और सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही अकेले करते हुए और लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तनुज। प्रयागराज में जिस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोटेस्ट देखिए अभी भी जारी है। अभी भी वो RO और ARO की जो परीक्षा है उसको लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि कल सरकार की तरफ से कहा गया कि आपकी मांगों को जो है मान लिया गया है, लेकिन अभी भी छात्र नहीं हटे हैं। राहुल गांधी को इस बार देखा गया कभी मोची से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, कभी किसी कुली से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर से राहुल गांधी ने जुड़ने की कोशिश करी। अगर मैं इस उपचुनाव के पर्पज से परवेश जी यहाँ पर गौर करूँ प्रयागराज में, तो प्रयागराज में फूलपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, और बहुत ज़्यादा नज़र इस सीट पर समाजवादी पार्टी की भी है और भारतीय जनता पार्टी की भी है।
क्या राहुल गांधी को प्रयागराज में जो प्रदर्शन बच्चों का चल रहा है, छात्रों का चल रहा है, क्या उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था? नहीं ये तो क्योंकि राहुल गांधी बिजी हैं चुनाव में, थोड़ा सा मैं उसको कह सकता हूँ। और दूसरी तरफ जो है, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमें नेताओं को हमें अपने बीच नहीं लाना है, हमें हमारा जो पूरा प्रोटेस्ट है वो राजनीति से परे है, अलग है, दूर है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्रोटेस्ट पे, पूरे पूरे आंदोलन पे राजनीति तो हो ही रही है। तनुज, राहुल गांधी ने कल बयान उनका आया था, एक ट्वीट आया था उनका, तो वो ट्वीट मैंने देखा कहीं ना कहीं। लेकिन वो ट्वीट से काम नहीं चलने वाला है। जिस तरीके से स्थानीय नेता थे, कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं की भूमिका तय करनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट है और उसमें पूर्वांचल के जो छात्र हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद है छात्रों की। तो कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं लीड करती हुई कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। और फूलपुर, जो कि फूलपुर में चुनाव भी, और फूलपुर नेहरू की कर्मभूमि भी कही जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनकी पृष्ठभूमि भी कही जाती है, उनकी कर्मभूमि भी कही जाती है फूलपुर को। और उसके बावजूद भी वहाँ पर कांग्रेस का कोई नेता, कांग्रेस का कोई बड़ा पदाधिकारी, कांग्रेस का कोई सांसद, कांग्रेस का कोई विधायक अगर नहीं चुनाव प्रचार में पहुँच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का चुनाव से कन्नी काटना है। और जिस तरीके का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में, इस समय उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एकता दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि जो 2027 का जो चुनाव है वो बहुत अहम है हर लिहाज से। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और देश का सबसे बड़े राज्य को जीतने का सपना हर पार्टी का होता है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो कहीं ना कहीं एकजुटता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दिखानी होगी। अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, क्योंकि आज अभी 15 तारीख हुई और 20 तारीख को वोटिंग होनी है, यानी कि 18 तारीख को प्रचार समाप्त हो जाएगा। अभी 3 से 4 दिन का समय बचा है प्रचार में भी। तो ऐसी स्थिति में अगर एक रैली भी कोई प्रियंका गांधी की या किसी कांग्रेस के बड़े नेता की समाजवादी पार्टी के साथ ज्वाइंट किसी भी मंच पर हो जाती है, तो उसका एक बड़ा मैसेज जाएगा 9 की 9 विधानसभा सीटों पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज देने में अभी तक कांग्रेस नाकाम है और समाजवादी पार्टी अकेले ही लड़ती हुई, अकेले ही संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कांग्रेस को अगर अपनी जमीन को मजबूत करना है, उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमानी है, तो कहीं ना कहीं उसको जनता से जुड़ाव रखना होगा। चुनाव एक ऐसा समय होता है, चुनाव का एक ऐसा टाइम होता है कि कहीं ना कहीं जनता से जुड़ने का, जनता से कनेक्ट होने का आपके पास मौका होता है। भले ही आपका कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर कांग्रेस के ही लोगों को टिकट दिया है, कांग्रेस के ही से ही आए हुए प्रत्याशी हैं। जैसे खैर की सीट पर जो है चारू कैन लड़ रही हैं चुनाव, तो वो कांग्रेस की ही है। जिस तरीके से गाजियाबाद में चुनाव लड़ाया जा रहा है, वो कांग्रेस के ही कोटे के हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें सक्रियता दिखानी चाहिए थी, सहभागिता करनी चाहिए थी चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर नाकाम होती हुई तनुज मुझे दिखाई दे रही है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव परवेज जी। क्या इस उपचुनाव में इन दोनों लड़कों की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी? नहीं, कहीं ना कहीं सवाल तो जोड़ी का है ही है, क्योंकि इस जोड़ी दिखाई नहीं दे रही है। भाई, आप 27 से पहले इतना महत्वपूर्ण चुनाव है 9 सीटों का, 9 सीटें बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 9 सीटों पर उपचुनाव होना एक राज्य की। तो कहीं ना कहीं ऐसे में तालमेल बनाने की जरूरत थी, समन्वय बनाने की जरूरत थी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन कांग्रेस ऐसा समन्वय, ऐसा तालमेल बनाती हुई दिखाई नहीं दी है। क्योंकि अगर आप चुनाव मैदान में नहीं है, आपने फ्री हैंड समाजवादी पार्टी को दे दिया है सभी टिकट, जो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है 9 की 9 सीटों पर, अपने संबल पर चुनाव लड़ा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, इंडिया बना है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को तालमेल बनाने की जरूरत थी, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ कदम ताल करने की जरूरत थी। लेकिन कांग्रेस इसमें पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है, पूरी तरह नाकाम है। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को होता हुआ, क्योंकि आपने देखा है कि कांग्रेस की जड़ें अभी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत नहीं है। आप ब्लॉक स्तर की बात तो छोड़िए, आप जिला स्तर की भी आपकी कमेटियां कंप्लीट नहीं है। आपके कई जिलों में जिला अध्यक्ष नहीं है, महानगर अध्यक्ष नहीं है, कंप्लीट पूरे प्रदेश की कमेटियां तक कंप्लीट नहीं है। आपके प्रदेश के प्रभारी नजर नहीं आ रहे, आपके प्रदेश के अध्यक्ष नजर नहीं आ रहे, आपके प्रदेश के तमाम बड़े नेता नजर नहीं आए। कम से कम उनको अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश के साथ मंच शेयर भी करते या समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार भी करते, तो उसका एक बड़ा मैसेज जाता। और एक जो एकजुटता की बात थी, वो कहीं ना कहीं एकजुटता आगे भी बनती हुई दिखाई देती। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को अकेले छोड़ा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में फूट को लेकर, अंदरूनी कलह को लेकर, कहीं ना कहीं गुटबाजी को लेकर या आपसी तालमेल की कमी को लेकर सवाल जरूर उठने लगे हैं तनुज। परवेज जी, समाजवादी परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव इस बार ये कहती नजर आई, बड़ा बयान उन्होंने इस उपचुनाव के बीच दिया कि अगर उनके ससुर मुलायम सिंह यादव जिंदा होते तो शायद समाजवादी पार्टी बीजेपी में विलय कर लेती। और उन्होंने साथ के साथ एक बात और कही थी कि मुलायम सिंह यादव कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन करे। मतलब कांग्रेस से बहुत नफरत कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव करते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव की विश्वसनीयता पर उत्तर प्रदेश की जनता सवाल
खड़े करते नजर आएगी? देखिए तनुज, राजनीति में कोई किसी का सगा दोस्त सगा दुश्मन नहीं होता। समय, राजनीति जो है वो एक संभावनाओं का फील्ड है और संभावनाओं के और समय के हिसाब से गठबंधन टूटते हैं, गठबंधन बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई ऐसे दलों से गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के भी टूटे हैं जिसको अटूट कहा जा रहा था, जैसे शिवसेना है, पंजाब में अकाली दल है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गुट वाला, तो उससे गठबंधन टूटा है भारतीय जनता पार्टी का। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर समाजवादी पार्टी के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय नेताजी कुछ भी कहते रहे मुलायम सिंह यादव, लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ चीज़ों को बदलते हुए देखा जाता है, बदलाव होते हुए देखा जाता है। इस समय अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तालमेल ना बनता तो शायद उत्तर प्रदेश में जो बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव में किया है वो नहीं कर पाते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समय के हिसाब से गठबंधन टूटते और बनते। और रही बात अपर्णा यादव के बयान की, तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में है तो उनका जो पूरा फोकस है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। वो भारतीय जनता पार्टी के हक में बयान देती हुई दिखाई देंगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि पार्टी में जब आदमी होता है तो पार्टी की नीति और नियत से बंधा हुआ है, पार्टी की नीतियों से बंधा होता है और पार्टी की नीतियों से अलग जाके कोई भी नेता बयान नहीं देता है। तो इस समय अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में और वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी बनाई गई हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में अपर्णा यादव के बयान इस मामले में कोई इतना मायने नहीं रखता है कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के चलते समाजवादी पार्टी को लेकर उनकी टीका टिप्पणी पहले से भी होती रही है और वो करती रही है। तो ऐसे में अपर्णा यादव को के मामले को, उनके इस बयान को इतना गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि विपक्ष का काम ही जब जहां विरोधी दल हो जाते हैं, विपक्षी पार्टी या अलग अलग हो जाती है, तो वहां कहीं ना कहीं इस तरह की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तनुज चलता है। लेकिन कांग्रेस को लेकर समाजवादी पार्टी के बीच जो तालमेल नहीं बनता दिख रहा है उपचुनाव में, वो कहीं ना कहीं उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, प्रदेश के नेताओं में और जनता में भी है। तो इस चर्चा को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एकजुटता दिखानी होगी, क्योंकि अभी चुनाव में समय है, 20 तारीख को चुनाव होना है, तो 18 तारीख को प्रचार समाप्त होगा। तनुज जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 18 तारीख को जो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा उससे पहले कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में प्रचार करता नजर आएगा या फिर नहीं, या फिर पूरे जो इस उपचुनाव की कमान है इंडिया गठबंधन की ओर से सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी ही संभालती नजर आएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं देखते हैं कि आखिरकार कौन यहाँ पर चुनावी प्रचार में उतरता नजर आएगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि तमाम ऐसे लीडर्स हैं कांग्रेस के पास जिन्हें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए, चुनाव प्रचार के लिए भेजती हुई नजर आ सकती है। 20 नवंबर को इन सभी सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग होने वाली है। 23 नवंबर को परिणाम आएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन 9 सीटों पर किस पार्टी की जीत दर्ज होती नजर आएगी। हमारे साथ देखते रहे द न्यूज़ 15।